दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं। हम सभी ये भी जानते हैं कि नेपच्यून हमारे प्लैनेट का सबसे आखिरी प्लेनेट है। नेपच्यून एक ठंडा प्लेनेट है, तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये सबसे आखिरी ग्रह है, इसलिए ये ठंडा है, मगर ऐसा नहीं है। सोलर सिस्टम में मौजूद 7वां ग्रह यूरेनस सबसे ज्यादा ठंडा प्लेनेट है और बाद में नेपच्यून का नंबर आता है। नेपच्यून के बारे में हैरानी वाली बात यह है कि इस ग्रह में हमेशा से ही हीरों की बारिश होती है। नेपच्यून के कुछ राज इतने भयानक और रहस्यमय हैं जिसे सुनने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान डर जाए। आज इस वीडियो में हम आपको नेपच्यून ग्रह के बारे में हैरान करने वाली बात बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा इस प्लैनेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जब हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 7 प्लैनेट हुआ करते थे, यानी यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी ग्रह हुआ करता था, तो उस वक्त साइंसदानों ने एक अजीबोगरीब चीज को मेंशन किया। उन्होंने ये देखा कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी ग्रह यूरेनस एक खास जगह पर आकर अपनी हरकत में थोड़ी हलचल पैदा कर रहा है। यूरेनस के इस हलचल को देखकर एस्ट्रोनॉट्स और साइंसदान काफी सोच में पड़ गए, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पर चल रहा है और यूरेनस केवल ऐसा प्लेनेट था जो इस लॉ ऑफ मोशन के ऑपोजिट चल रहा था। वो एक खास जगह पर आकर अपनी हरकत को बदल रहा था। यूरेनस को देखने के बाद कुछ साइंसदानों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि न्यूटन का कानून गलत है। यूरेनस के इन अजीबोगरीब हरकतों ने साइंसदानों का ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ करवा ली। जहां दुनिया भर में साइंसदानों ने इस ग्रह के बारे में स्टडी करना शुरू किया, वहां पर एक साइंसदान अर्बन ले वरियर भी थे, जो कि ये बात जानते थे कि न्यूटन का कानून गलत नहीं हो सकता है। उन्हें तो कहीं कोई गड़बड़ जरूर लग रही थी, इसलिए उन्होंने यूरेनस के बारे में दिन रात रिसर्च करना शुरू कर दिया ताकि वो इस राज से पर्दा उठा सकें। वो इस बात को जानते थे कि यूरेनस जिस जगह पर अपनी हरकत बदल रहा है, जरूर वहाँ पर कोई न कोई सितारा या बहुत बड़ा प्लेनेट मौजूद है और उसकी ग्रेविटी से यूरेनस की हरकत में हलचल पैदा होती है। इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए अर्बन एक रात किसी गहरी सोच में डूबे हुए अपने हाथ में एक पेपर और पेन पकड़ते हैं और कुछ मैथमेटिक्स के टास्क को करने लगते हैं। काफी देर बाद जब उनका हिसाब खत्म होता है, तो उन्होंने यूरेनस के पास एक छोटा पॉइंट बना दिया और उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पर जरूर कोई बहुत बड़ा प्लेनेट मौजूद है, जो कि साइज में यूरेनस जितना ही बड़ा है। जब उन्होंने अपना ये सारा हिसाब साइंसदानों के सामने रखा, तो साइंसदानों ने उनकी इस कैलकुलेशन का काफी मजाक उड़ाया, क्योंकि उस वक्त यूरेनस के पास कोई ग्रह मौजूद नहीं था। मगर जब उनकी कैलकुलेशन का ऑब्जर्वेशन किया गया, तो ठीक उसी जगह पर जहां अर्बन ने निशान लगाया था, वहां पर एक बहुत बड़ा नीले रंग का प्लेनेट देखा गया। जब इस प्लेनेट का मेस और साइज चेक किया गया, तो ये मालूम हुआ कि वो मेस और साइज में यूरेनस के बराबर है। अर्बन ले वेरियर ने बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन की थी और इस तरह हमारे सोलर सिस्टम का 8वां ग्रह मालूम पड़ा, फिर जिसका नाम नेपच्यून रखा गया। हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून 8वां और सूरज से सबसे ज्यादा दूरी वाला प्लेनेट है। इसे रोम के समुद्री देवताओं के नाम पर नेपच्यून कहा गया है। आपको बता दें कि नेपच्यून जमीन से 17 गुना ज्यादा वजन रखता है और अपने जुड़वा यूरेनस से कुछ ज्यादा भारी है। जमीन के सामने इसका सूरज से एवरेज डिस्टेंस 30 गुना ज्यादा है। 23 सितंबर 1846 को नेपच्यून का खोज हुआ और ये आंखों से देखे बगैर मैथमेटिक्स से पता होने वाला पहला प्लेनेट था। तुरंत बाद ही इसका सबसे बड़ा चांद ट्राइटन का खोज हुआ। इसके बाद 20वीं सदी तक इसके दूसरे 12 चांद दूरबीन से कभी भी न देखे जा सके। नेपच्यून तक आज तक सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 गया है। ये स्पेसक्राफ्ट 25 अगस्त 1989 को नेपच्यून के पास से होकर गुजरा था। दोस्तों, नेपच्यून का नीला रंग देखकर आप ये समझ रहे होंगे कि ये एक ठंडा प्लेनेट है, मगर आपको बता दें कि नेपच्यून के एनवायरनमेंट में 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और 5.1% मीथेन गैस है। यानी इस प्लेनेट में सबसे कम मीथेन है और इसी मीथेन गैस की वजह से ये प्लेनेट हमें नीला नजर आता है।